बच्चों कल हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन कैसे करेंगे प्लीज। बैंक रिकंसिलिएशन के कॉन्सेप्ट कर लिए थे और उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम आज करेंगे, राइट ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखी हो तो पहले कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। फर्स्ट वीडियो में ये पार्ट थ्रू है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट किए थे और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसके लिए ना आप एक फॉर्मेट बनाते हो। किसका फॉर्मेट बनाते हो, बैंक रिकंसिलिएशन का, बीआरएस का। पहला कॉलम बनाते हो इसमें पर्टिकुलर, फिर प्लस, फिर माइनस, और ऊपर लिखते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लिखते हो। ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, डेबिट बैलेंस एज पर, तो उसको लिखोगे आप प्लस साइड में। कौन सी साइड में, क्योंकि कैश बुक का डेबिट क्या होता है, प्लस। और अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो उसे किस में लिखोगे, माइनस साइड। बोलो बात समझ में आई। और अगर ऊपर कैश बुक दी है ना तो नीचे क्या आ जाएगी, पासबुक। आंसर में आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ जी ठीक है, वो प्लस में भी आ सकता है और वो माइनस में भी आ सकता है। गॉट इट। ऊपर कैश बुक दी हो तो नीचे क्या आएगी, पासबुक। एक तरीके से और बनती है, एक तरीके से और बनती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर प्लस माइनस। अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो तो उसे लिखोगे माइनस साइड में। कौन सी साइड में, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो तो उसे किस साइड में लिखोगे, प्लस साइड में। और ऊपर पासबुक दी है ना तो नीचे आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, सबसे पहली बात, ऊपर अगर कैश बुक दी है तो आंसर में क्या आएगी, पासबुक। ऊपर अगर कैश बुक दी है तो आंसर में क्या आएगी, पासबुक। और अगर ऊपर पासबुक दी है तो आंसर में क्या आएगी, कैश बुक। गॉट इट। ऊपर कैश बुक दी है तो आंसर में क्या आएगी, पासबुक। और ऊपर पासबुक दी है तो आंसर में क्या आएगी, कैश बुक। कोई भी दे सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कैश बुक दे तो आप पासबुक निकाल लेना, एग्जामिनर पासबुक दे तो आप कैश बुक निकाल लेना। ठीक है, ये बात अलग है अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो उसे प्लस में लिखोगे, कैश बुक डेबिट किस में लिखोगे, प्लस में। और कैश बुक क्रेडिट तो किस में लिखोगे, माइनस में। पासबुक डेबिट तो किस में लिखोगे, माइनस में। और पासबुक क्रेडिट तो किस में लिखोगे, प्लस में। गॉट इट। ऊपर कैश बुक दी है तो नीचे पासबुक निकाल लेना, ऊपर पासबुक दी है तो नीचे कैश बुक निकाल लेना। और अच्छा, अब आपकी सोच कैसे चलेगी, जो नीचे निकालना है। अगर पासबुक निकालना है नीचे आंसर में तो आप पासबुक के तरीके से सोचना, और अगर कैश बुक निकालना है तो आपको कैश बुक के तरीके से सोचना है। अब सपोज करो एक मोहन है, क्या है, मोहन। वो सोहन के घर जाना चाहता है। किसके घर जाना चाहता है, तो वो सोहन को फॉलो करेगा ना। जहां जहां सोहन जाएगा पीछे पीछे कौन जाएगा, मोहन। जहां जहां सोहन जाएगा पीछे पीछे कहां जाएगा, मोहन। अब आप कैश बुक वाले हो, कहा हो, कैश बुक वाले। आप कहां जाना चाहते हो,
पासबुक, तो आपको पासबुक को फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा? जैसे जैसे पासबुक करेगा आप भी वैसे ही कर लेना, समझ गए? और अगर आप पासबुक वाले हो और आपको क्या निकालना है? कैश बुक, तो आपको कैश बुक को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे कैश बुक चलेगा वैसे वैसे आप चल लेना। समझ गए या नहीं समझ गए? प्लीज अगेन रिपीटिंग, आंसर में जो चाहिए, आंसर में जो आप उसको फॉलो करोगे, राइट ना? कुछ टीचर कहते हैं कि हम तो कैश बुक पासबुक को चेंज करेंगे, या तो सिर्फ हम कैश बुक को ही चेंज करेंगे। अरे चेंज तो हम ना कैश बुक को कर सकते ना पासबुक को। चलो कैश बुक को तो चलो एक बार के लिए मान भी ले, चेंज कर ले, पासबुक कैसे चेंज करेंगे? पासबुक तो बैंक के हाथ में होती है, तो हमारे चेंज करना हमारे हाथ में ही नहीं होता। हम किसी चीज को चेंज नहीं करेंगे, ना कैश बुक को ना पासबुक को। हमें सिर्फ एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, दोनों को मिलाना है, दोनों को मैच करना है। दोनों को क्या करना है भाई? एक जगह 2 पड़ा हुआ है, एक जगह 3 पड़ा हुआ है, आपको बस इसमें 2 में +1 करके दिखाना है ताकि दोनों क्या हो जाए? बराबर। इसको चेंज नहीं करना, इस 2 को 2 ही रहने देना है, समझ गए? चेंज नहीं करना किसी को भी। बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट कर रही हूं, आंसर में क्या चाहिए? पासबुक। ऊपर क्या दी हुई है? कैश बुक। आंसर में क्या चाहिए? पासबुक, तो फॉलो करो पासबुक को। ऊपर क्या दी हुई है? पासबुक। आंसर में क्या चाहिए? कैश बुक, तो फॉलो करो कैश बुक को। जो आंसर में चाहिए ना उसको फॉलो करना है। मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कैसे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट बनाए, ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट हो गया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर प्लस माइनस। अब बताओ क्या है? कैश बुक शोज, कैश बुक शोज बैलेंस 12,500। किसका बैलेंस दे रखा है? कैश बुक का। किसका बैलेंस दे रखा है? तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक का दे रखा है 12,500। ये नहीं बता रखा प्लस का या माइनस का, तो आप प्लस का मानते हो। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप किसका मानोगे? प्लस का। प्लीज इधर देखिए, सामने देखिए, दोबारा देखिए। बैलेंस कैश बुक, ऊपर देखिए, कैश बुक शोज बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस है कितना है? 12,500। ये नहीं बता रखा प्लस का है या माइनस का, तो आप किसका मानोगे? प्लस का। अब आंसर में क्या चाहिए? पासबुक। आंसर में क्या चाहिए? तो आप किसको फॉलो करोगे? पासबुक को। यहाँ ऊपर क्या दे रखा है? कैश बुक। कैश बुक दे रखा है ना, कैश बुक तो आपको गिवन है। आंसर में क्या चाहिए? पासबुक, तो आप किसको फॉलो करोगे? पासबुक को। कैसे फॉलो करोगे ये देखो। पहला पॉइंट क्या है बताओ? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो टीचर आपसे क्लास में ना यूं यूं करवाते हैं ना, ऊपर नीचे, ये नीचे है इसको ऊपर करो, ये यूं यूं करवाते रहते हैं, गेम सा खिलवाते रहते हैं, उसको भूल जाओ, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का? 6,000 का। एक होती है आपकी कैश बुक और एक होती है आपकी पासबुक। अच्छा एक बात बताओ, एज पर कंसेप्ट चेक इशू करते ही हमने किसमें से माइनस किया होगा? कैश बुक में से या पासबुक में से? कैश बुक में से। भाई चेक इशू करते ही हम तो सोचोगे हमारा तो पैसा गया। मकान मालकिन चेक मांगने आया, मकान मालिक क्या मांगने आया? चेक। हमने 6,000 का उसे क्या दे दिया? चेक दे दिया। बोलो ठीक है? मकान मालिक चेक मांगने आया, हमने चेक दे दिया 6,000 का, और हमने कैश बुक को क्या कर दिया? माइनस। और वो बंदा बैंक गया ही नहीं, वो बंदा बैंक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ना, तो पासबुक वालों ने माइनस नहीं किया। तो बताओ किसका बैलेंस ज्यादा है? पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कैश बुक। क्योंकि कैश बुक से तो एक आइटम माइनस हो रहा है और पासबुक से माइनस नहीं हो रहा। तो जिससे माइनस हो रखा हो तो उसका बैलेंस कम होता है, जिसमें माइनस हो रखा है उसका बैलेंस कम होता है, और जिसमें माइनस नहीं हो रखा उसका बैलेंस ज्यादा होता है। समझ गए ना? तो अब मुझे बताओ, मुझे फॉलो किसको करना है? आंसर में क्या चाहिए? आंसर में क्या चाहिए? तो फॉलो किसको करना है? पासबुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा, तो मैं भी क्या कर दूंगी? ज्यादा कर। डन। ऊपर किसका बैलेंस दे रखा है? कैश बुक का।
ऊपर किसका बैलेंस दे रखा है, नीचे किसका चाहिए, तो फॉलो किसको करना है, पासबुक को। जो नीचे चाहिए उसको फॉलो करना है, जिसके घर पहुंचना है। कैश बुक पासबुक के घर पहुंचना चाह रही है, कैश बुक किसके घर पहुंचना चाह रही है, तो पासबुक के घर जाने के लिए पासबुक को फॉलो करना जरूरी है। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम भी ज्यादा कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, कितने से, 6,000 से, क्योंकि चेक इशू होते ही कैश बुक में से क्या हो गया होगा, माइनस। एक और पॉइंट देख लो, सब समझ में आएगा। चेक डिपॉजिट इन बैंक, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक बैंक में क्या करा दिया, जमा। कहां जमा करा दिया, चेक। अच्छा, बैंक में जैसे ही चेक जमा कराया होगा, हमने कैश बुक में क्या कर दिया होगा, प्लस। हम तो खुश हो गए होंगे, यार बैंक में पैसे आएंगे, यार बैंक में पैसे आएंगे, तो हमने कैश बुक में नाच कूद के पैसा जमा कर दिया। समझ में आ रही है ना, प्लस लिख दिया। भाई तुमने मुझे फीस का जैसे ही चेक दिया, मैंने वो बैंक में क्या करा दिया, जमा। बैंक में जमा कराती कैश बुक प्लस कर दी मैंने, पर वो कलेक्ट ही नहीं हुआ। तो क्या पासबुक वालों ने प्लस किया होगा, तो किसका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का। किसका कम है, मुझे कैश बुक देखनी है, पासबुक देखनी है, पासबुक का आंसर निकालना है ना मुझे, नीचे आंसर में पासबुक का निकालना है। तो मुझे पासबुक देखनी है, पासबुक का बैलेंस क्या है, कम। तो मैं 9,000 क्या कर दूंगी, माइनस। हाँ जी, ओके। और देख लो, और देख लो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक पेड, बैंक ने क्या पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा एक बात बताओ, बैंक ने जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा तो क्या किया होगा बताओ, पासबुक से क्या कर दिया होगा, माइनस। बैंक कोई हमारे घर का तो है नहीं जो अपनी जेब से पे करेगा, वो उसने हमारे खाते से क्या कर दिए होंगे, माइनस। हमें इस बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास फोन नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, बैंक ने पे कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, हमें पता नहीं है। बताओ किसका बैलेंस कम है, किसका ज्यादा है, पासबुक का कम है, कैश बुक का ज्यादा है। मुझे फॉलो किसको करना है, पासबुक का कम है, तो मुझे क्या कर दूंगी बताओ, मैं भी कम कर दूंगी, माइनस में कर दिया। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है, प्लीज मेरी बात सुनो। आंसर में मुझे पासबुक चाहिए तो मैं पासबुक को फॉलो करूंगी, और आंसर में कैश बुक चाहिए तो मैं कैश बुक को फॉलो करूंगी। सिंपल सा है बहुत, एक दो क्वेश्चन करोगे तो एक्सपर्टाइज आ जाएगी। अगला क्या है बताओ, बैंक चार्जेस। अगला क्या है, बैंक चार्जेस कितने हैं, 300। बैंक चार्जेस कितने हैं, तो बैंक चार्जेस बैंक ने अपने मेरे खाते में से काट लिए होंगे 300, तो पासबुक में से क्या कर दिए, माइनस। मेरे को पता ही नहीं इस बारे में, क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है, मेरे को पता ही नहीं है इस बारे में। तो पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है, किसका ज्यादा है, कैश बुक का। मुझे किसको फॉलो करना है, पासबुक का कम है तो मुझे क्या कर देना है, माइनस। कितने, 300। आगे फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। कस्टमर ने कहा जमा कराया, कहा जमा कराया, कितने रुपए, 8,000। तो कस्टमर ने जब बैंक में जमा कराए तो बैंक ने हमारे खाते में डाल दिया 8,000, डाल दिया ना हमारे खाते में। तो बताओ किसका कम है, किसका ज्यादा है, पासबुक का ज्यादा है, कैश बुक का कम है। हमें किसको फॉलो करना है, पासबुक को। तो पासबुक का ज्यादा है ना, तो हम भी 8,000 रुपए क्या कर देंगे, प्लस। ज्यादा मुश्किल चैप्टर है, आसान है बिल्कुल एकदम से, ढंग से करोगे तो। और चारों स्टेटमेंट मैं ऐसे ही बनाऊंगी, 4 तरीके के स्टेटमेंट सिखाते हैं। आगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किसने कलेक्ट किया, तो बैंक क्या करेगा कलेक्ट करके, अपने पास तो नहीं रखेगा ना, हमारे खाते में क्या कर देगा, ऐड। प्लीज इधर देखो, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किसने कलेक्ट किया, बैंक ने। बैंक क्या करेगा, हमारे खाते में बढ़ा देगा, तो उसने हमारे खाते में बढ़ा दिए, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा। किससे ज्यादा है, कैश बुक। तो हम लोग क्या कर देंगे बताओ, प्लस कर देंगे। बोलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। कोई ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, स्कूल में टीचर की तरह करते हो ऊपर नीचे की तरह, और इतने आप नीचे वाला हाथ देखते हो इतने उनको दूसरा हाथ ऊपर चला जाता है, कंफ्यूज ही हो जाते हो बिल्कुल। ऊपर नीचे करवाते करवाते पर
कब उनका हाथ कैसे मूव करता है तुम समझ ही नहीं आता। हाँ जी, आगे देखो, अगला पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है। कैश डिस्काउंट क्या दिया था, अलाउ किया था, वाज 200 कितने का, रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम किस में होता है, कैश बुक में या पासबुक में, कैश बुक में। याद होता है कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। कैश बुक में दो कॉलम होते थे, याद आया। एक कौन सा, कैश, और एक बैंक। एक कौन सा, कैश, और एक बैंक। दो कॉलम होते थे कैश बुक में, होते थे ना दो कॉलम कैश बुक में। कैश बुक में दो कॉलम होते थे, कैश बैंक, कैश बैंक। बोलो ठीक है। ये कह रहे हैं दिया तो हमने डिस्काउंट था 200 रुपए का, क्या दिया था, कैश डिस्काउंट 200 रुपए का, लेकिन हमने गलती से 200 रुपए डेबिट साइड में लिख दिए बैंक कॉलम पे। यानी कि बैंक कॉलम में डेबिट साइड में मतलब मैंने प्लस कर दिए ना 200 रुपए, 200 रुपए डेबिट साइड में लिख दिए बैंक कॉलम के, यानी कि 200 रुपए मैंने क्या कर दिए प्लस, किसमें प्लस कर दिए, कैश बुक में। किसमें प्लस कर दिए, नहीं ये बात समझ में। 200 रुपए कहाँ लिखे, डेबिट साइड, यानी कि इस साइड, इस साइड डेबिट साइड, बैंक कॉलम के डेबिट साइड लिख दिए, यानी कि कैश बुक में मैंने 200 रुपए प्लस कर दिए। तो कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा, पासबुक का क्या है, कम। मुझे फॉलो किसको करना है, पासबुक को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 200 माइनस करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है ना बच्चों। तो आप लिखोगे कैश डिस्काउंट रोंगली रिकॉर्डेड, गलत रिकॉर्ड किया ना, डिस्काउंट नहीं जाता ना कैश बुक में, डिस्काउंट तो जर्नल में जाता है, डिस्काउंट कैश बुक में नहीं जा, रोंगली रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा बताऊं, कैश डिस्काउंट था कितने का, 200 का, डेबिट साइड में डाल दिया बैंक कॉलम के, गलती कर दी हमने, तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में डाल दिया तो हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, कैश बुक में 200 प्लस कर दिए, पर पासबुक में तो उन्होंने थोड़ा ना की होगी गलती, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा किससे, पासबुक से। अब पासबुक का कम है तो हमें भी क्या कर देना है, कम। अब बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा बताओ, पासबुक। कैसे आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, प्लीज इधर देखिए, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। देखो बच्चों कैसे निकालोगे, ये 12,500 है, दिख रहा है, इसमें प्लस करेंगे 6,000, प्लस करेंगे 8,000, प्लस करेंगे 2,000, कितना आया बताओ, 28,500। आ गया 28,500, ये टोटल का कॉलम है, ठीक है। 28,500 में से माइनस कर देंगे 9,000, माइनस कर देंगे 5,000, माइनस कर देंगे 300 और माइनस कर देंगे 200, कितना बैलेंस है, 14,000। समझ गए। तो ये बैलेंस एज पर क्या हो गया, पास। देखो आंसर कितना है, आंसर कितना है, 14,000। समझ गए, ऐसे करना इजी। अगर आप ऊपर कैश बुक दी है तो नीचे क्या निकालनी है, पासबुक, तो आपको पासबुक के तरीके से सोचना पड़ेगा। और अगर ऊपर पासबुक दी है तो नीचे क्या निकालनी है, कैश बुक, तो आपको किसके तरीके से सोचना। चलो एक ऊपर पासबुक लेने वाला भी करवा ले क्वेश्चन, मेरी नजर में इस चैप्टर में कोई फर्क ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 करो या क्वेश्चन नंबर 50 करो, हर क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा मेरा। समझ गए। नहीं तो स्कूल में टीचर 4 तरीके की स्टेटमेंट सिखाते हैं, कैश बुक का प्लस दिया हो तो क्या करते हैं, कैश बुक का माइनस दिया हो तो क्या करते हैं, पासबुक का प्लस दिया हो तो क्या करते हैं, और पासबुक का माइनस दिया हो तो क्या करते हैं। स्कूल में कितने तरीके से सिखाते हैं, 4 तरीके से। कैश बुक का प्लस दिया हो तो क्या करेंगे, कैश बुक का माइनस दिया हो तो क्या करेंगे, पासबुक का प्लस दिया हो तो क्या करेंगे, पासबुक का माइनस करेंगे, माइनस दिया हो तो क्या करेंगे। लेकिन मैं चारों क्वेश्चन एक ही तरीके से कराऊंगी, राइट। प्लीज इधर देखो, देखो मेरी नजर में कोई क्वेश्चन में फर्क ही नहीं है, बस मुझे प्रैक्टिस करवाने हैं, बस मुझे क्या कराने हैं, प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। पहला
5वां करा रही थी, फिर 11वां करवा रही हूँ, कोई भी कभी भी उठा लूंगी, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखेंगे वो प्रैक्टिस करा दूंगी। बस धीरे धीरे लेवल बढ़ा बढ़ा के प्रैक्टिस कराऊंगी। मतलब स्टेटमेंट शुरुआत की थोड़ी इजी वाली करवाऊंगी, जिसमें इजी स्टेटमेंट दी है, फिर डिफिकल्ट पे आ जाएंगे थोड़े से। हाँ जी ठीक है। देखिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बात एनी प्लीज, पर्टिकुलर प्लस माइनस। ये कह रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट? अच्छा बैंक स्टेटमेंट कैश बुक की होती है कि पासबुक की होती है? बैंक स्टेटमेंट कैश बुक की होती है कि पासबुक की? पासबुक की। बैंक स्टेटमेंट कैश बुक की होती है कि पासबुक की होती है? शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ 62,000। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का है? पासबुक का है ना। ये तो नहीं बता रहा का प्लस का है कि माइनस का है, हम किसका मानेंगे? प्लस का। बैलेंस एज पर पासबुक 62,000। अब आंसर में क्या चाहिए बताओ? कैश बुक। तो हम किसको फॉलो करेंगे? कैश बुक को। जो आंसर में चाहिए उसको फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रही है? प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट दिखा रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट किसकी होती है, कैश बुक की या पासबुक की? पासबुक की। बोलो ठीक है। बैलेंस दिखा रहा है कितना, 62,000। अब हमें आंसर में कैश बुक चाहिए, तो कैश बुक को फॉलो करेंगे। देखो इधर देखो, कैश बुक पासबुक। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? चेक वर पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन अप्रैल। मतलब हमने बैंक में कब पे किए? मार्च में। बैंक में कब पे किए? और क्रेडिट कब हुए? अप्रैल में। मतलब मार्च में तो क्रेडिट नहीं हुए ना। सुनो मेरी बात सुनो। चेक पेड इनटू बैंक इन मार्च बट क्रेडिटेड इन अप्रैल। प्लीज ध्यान से सुनना। कितने के चेक थे? एक पी नाम का बच्चा पढ़ता था मेरे से, उसने मुझे 3500 का चेक दिया। कितने का चेक दिया? और वो मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो मैंने 3500 रुपये कैश बुक में क्या कर दिए होंगे? प्लस जमा कराती। एक क्यों नाम का बच्चा पढ़ता था, उसने मुझे 2500 का चेक दिया, तो वो भी मैंने बैंक में जमा करा दिया। कैसे पता बैंक में जमा करा दिया? चेक पेड इन टू बैंक, बैंक में जमा करा दिए। और जैसे मैंने जमा कराए होंगे कैश बुक में क्या कर दिया होगा? प्लस। एक क्यों आर नाम का स्टूडेंट था, उसने मुझे 2000 का चेक दिया, वो भी मैंने बैंक में प्लस कर दिया, जमा करा दिया। समझ गए? 3 स्टूडेंट्स ने मुझे 3 चेक दिए, और वो तीनों चेक मैंने बैंक में जमा करा दिए। कब जमा करा दिए? मार्च में। तो मैंने तो प्लस कर लिया, मैं 8,000। क्या पासबुक वालों ने किया होगा? क्रेडिट कब हुए हैं? अप्रैल में। तो मार्च में तो क्रेडिट नहीं हो पाया ना, पासबुक में मार्च में ऐड नहीं हो पाया। अप्रैल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रैल में तो ऐड नहीं हो पाया ना। तो बताओ किसका बैलेंस ज्यादा है? कैश बुक का। किससे ज्यादा है? पासबुक से। अब मुझे सोचना किसके मुताबिक है? कैश बुक में। आंसर में क्या चाहिए? तो किसके मुताबिक सोचना है? अब कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा, तो मैं भी 8,000 क्या कर दूंगी? प्लस करूँ। समझे कि नहीं समझे? पिछले पे क्या था? आंसर में क्या चाहिए था? पासबुक। तो पासबुक माइनस थी तो मैंने माइनस कर दिया, और पासबुक प्लस थी तो मैंने प्लस कर दिया। समझ गए या नहीं समझ गए? लेकिन इसमें आंसर में क्या चाहिए? कैश बुक। तो कैश बुक प्लस है तो मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। जो आंसर में चाहिए आपको वो देखना है। समझे या नहीं समझे? सेकंड देखिए प्लीज, सेकंड देखिए। चेक इशूड इन मार्च, चेक इशू कब हुए? बट प्रेजेंटेड इन अप्रैल। कब प्रेजेंट हुए? अप्रैल। देखो मेरी बात सुनो। एक बंदा आया एक्स, एक बंदा आया एक्स, मुझे कितने का चेक ले गया मेरे से? 4,000। मान लिया उसको मैंने किराया देना था, तो मैंने 4,000 का चेक दे दिया। एक बंदा आया क्यों, उसको मैंने कितने का चेक दे दिया? 4,500 का।
मान लिया मैंने उससे कुछ सामान खरीद रखा था, चेक दे दिए, चेक देते ही मैंने अपनी कैश बुक से क्या कर दिए, माइनस। पर देश में आ गया कोरोना, वो उस महीने बैंक में ही नहीं जाए, तो मार्च में वो गए नहीं, मार्च में बैंक से लेस नहीं हो पाया क्योंकि बैंक ही नहीं गए, बैंक ही नहीं गए ना, तो बैंक से लेस नहीं हो पाया। तो बताओ किसका बैलेंस ज्यादा होगा, इन दोनों में लेस हो रहा है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कैश बुक से। अब बताओ किसके मुताबिक सोचूं, कैश बुक को फॉलो करूं, पासबुक को, कैश बुक में माइनस हो रखा है ना, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, कम करना। समझे। अगला देखिए प्लीज, चेक ऑफ 1000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। एक कस्टमर से चेक मिला था 1000 रुपए का, वो किस में एंटर किया, कैश बुक में, पर बैंक में डालना भूल गए। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक, बट नॉट बैंक। प्लीज मुझे बताओ, कैश बुक में एंटर किया मतलब कैश बुक में प्लस कर दिया, रिसीव हुआ था ना चेक, बच्चों से मुझे फीस का चेक मिला 1000 का, वो चेक रिसीव हुआ, मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया, पर बैंक में डालना भूल गए। अब किसका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का। इसमें भूल गए ना, भूला, समझे, पासबुक में भूला, बैंक में डालना भूल गए, तो अब बताओ किसका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का। हमें देखना भी किसका है, कैश बुक का या पासबुक का, कैश बुक का, तो कैश बुक का ज्यादा है। अगर सुनो मेरी बात सुनो, अभी हम कैश बुक को देख रहे हैं क्योंकि आंसर में कैश बुक चाहिए, कैश बुक प्लस तो हम भी प्लस, कैश बुक माइनस तो हम भी माइनस, कैश बुक प्लस तो हम भी प्लस, समझ गए। और अगर आंसर में पासबुक चाहिए होता तो हम किसको देखते, पासबुक को, पासबुक कम हम भी कम, पासबुक कम हम भी ज्यादा, हम भी ज्यादा, और पासबुक कम हम भी कम। ठीक है, अगला फोर्थ, हेलो, नहीं, नीचे दे जाओ, ठीक है, ठीक है। हम्म, नहीं, तो सब खुद बात कर ले, रिकॉर्डिंग में है वीडियो। पासबुक शोज डेबिट ऑफ 1000 बैंक चार्जेस, पासबुक में क्या है बताओ, शोज, अच्छा, पासबुक में 1000 बैंक चार्जेस के हैं, 1000 किसके हैं, बैंक चार्जेस, तो पासबुक में 1000 क्या हो रखे होंगे, प्लस की माइनस, माइनस था, माइनस था, किस चीज के माइनस हो रखे होंगे, बैंक चार्जेस के। मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, कम, कम है ना, 1000 माइनस हो रखे हैं, पासबुक में 1000 माइनस हो रखे हैं, कैश बुक में नहीं हो रखे, तो कैश बुक ज्यादा है किससे, पासबुक से। अब मुझे किसको देखना है, कैश बुक को, कैश बुक ज्यादा है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, बोलो ठीक है। एंड क्रेडिट ऑफ 2000 इंटरेस्ट, पासबुक शोज, पासबुक शोज क्रेडिट 2000 इंटरेस्ट, 2000 इंटरेस्ट, मतलब 1000 थे डेबिट बैंक चार्जेस के, और 2000 है क्रेडिट इंटरेस्ट के। अच्छा, पासबुक जब क्रेडिट होती है तो प्लस होती है, पासबुक जब क्रेडिट होती है तो क्या होती है, प्लस, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा, किससे, कैश बुक से। मुझे तो कैश बुक देखना है ना, कैश बुक कम है तो मुझे भी क्या कर देना है, माइनस। हाँ जी, ओके। इस पॉइंट को दोबारा पढ़ाती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। दो पॉइंट मिक्स होके आ गए, गधे हो गई, एक साथ दे दिया इन्होंने दो पॉइंट। पासबुक में डेबिट है 1000, पासबुक का डेबिट क्या होता है, माइनस, तो पासबुक में माइनस है 1000, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है, किससे, कैश बुक से। कैश बुक का ज्यादा है तो हमने क्या कर दिया, ज्यादा, बोलो ठीक है। और पासबुक शोज क्रेडिट 2000 एज इंटरेस्ट, पासबुक का क्रेडिट है 2000, तो क्या पासबुक का क्रेडिट है, मतलब इन्होंने दो लाइनें दे रखी है, पासबुक डेबिट है इंटरेस्ट से, सॉरी चार्जेस से, और पासबुक क्रेडिट है इंटरेस्ट से। अब पासबुक क्रेडिट है तो पासबुक में प्लस है,
तो पासबुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा, कैश बुक का क्या है, कम, कैश बुक का कम है तो मुझे भी क्या कर देना है, कम। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अच्छा, बैंक ने कलेक्ट किया है, बैंक ने क्या किया है, कलेक्ट किया है, तो किस में ऐड हो गया होगा बताओ, पासबुक में ऐड हो गया होगा, कितना, 2500। बैंक ने कलेक्ट किया तो पासबुक में ऐड हो गया, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा, कैश बुक का क्या है, कम। मुझे किसको फॉलो करना है, कैश बुक कम है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। आंसर में यहाँ पासबुक थी ना, आंसर में क्या चाहिए था, कैश बुक, तो मैंने कैश बुक फॉलो किया। और वहां पर क्या थी बताओ, कैश बुक, आंसर में क्या चाहिए, पासबुक, तो मैंने पासबुक को फॉलो किया। जो आंसर में चाहिए आपको उसको फॉलो करना है, सिंपल सा फंडा है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, ऐड, और इसमें से क्या कर दोगे, माइनस, तो बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा, कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। कैसे आएगा बताओ, टोटल करो, टोटल करके कितना आया बताओ, 62,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, कितना आया, 72। उसमें से सारा क्या कर दिया, माइनस 8,500, 2,000 और 2,500, कितना आंसर आया, 59,000। समझ गए, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर ही निपट गया, ये समझ लो। बात समझ में आ रही है, 59,000 आंसर है, राइट है ना। 4-5 बातें बताई है बस मैंने, क्या बताई है बताओ, 4-5 बातें। पहली बात क्या बताई मैंने, कैश बुक डेबिट दिया तो प्लस में, कैश बुक क्रेडिट दिया तो माइनस में, ऊपर कैश बुक दिया तो नीचे क्या निकालनी है, पासबुक, तो पासबुक को फॉलो करना। बोलो ठीक है, पासबुक डेबिट दिया तो माइनस में, पासबुक क्रेडिट दिया तो प्लस में, ऊपर पासबुक दिया तो नीचे क्या निकालनी है, कैश बुक, तो आप किसको फॉलो करोगे, कैश बुक। एक कहानी ये बताई, समझे या नहीं समझे, तो ये पूरी कहानी मैंने बताई है, 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ आज मैं, इसी को रिपीट मोड में देख लोगे ना तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बच्चों, बाकी तो बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, करवाऊंगी प्रैक्टिस और बहुत कराऊंगी, लेकिन बाकी तो प्रैक्टिस ही है, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू। हाँ, पेपर में इतनी आसान आते हैं।